आइए बच्चा, आज हम सब एक बड़ा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं जिसका नाम क्या है, लॉजिक गेट। क्या नाम है, लॉजिक गेट। लेकिन परेशान नहीं होना, लॉजिक गेट को डिफाइन बाद में करेंगे, पहले कुछ बेसिक इंपॉर्टेंट टर्म्स के बारे में लोग जानेंगे, फिर हम लॉजिक गेट पे आएंगे। ठीक है, तो पहला सवाल यह है बच्चा कि डिफरेंशिएट बिटवीन, यस, डिफरेंशिएट बिटवीन एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल, एनालॉग एंड डिजिटल सिग्नल। सवाल है कि भाई आखिर एनालॉग सिग्नल क्या होता है और डिजिटल सिग्नल क्या होता है। खैर एनालॉग डिजिटल की बाद में बात करेंगे, पहले सिग्नल के बारे में समझते, सिग्नल क्या होता है। देखो आप सबने सिग्नल मेनली दो प्रकार का, एक एनालॉग, दूसरा क्या होता है डिजिटल। समझते हैं बुआ, पहले हम लोग बात करेंगे इसके बारे में, एनालॉग सिग्नल के बारे में। कौन लोग, एनालॉग सिग्नल क्या होता है, इससे आप क्या समझते हो। हे मेरा बच्चा, ऐसा सिग्नल, ऐसे बोलेंगे कि द कंटिन्यूअस, क्या, द कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग करंट एंड वोल्टेज सिग्नल आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ना लो, बिल्कुल ना लो, रुक कर बताते हैं। हे बच्चा, एनालॉग मतलब याद होगा आप लोग को, अभी से लगभग 20 साल पहले याद होगा आप लोग टीवी चलाते थे, है ना, और उसमें एक बड़ा सा एक एंटीना भी हम लोग लगाते थे घर में, है ना। उस एंटीना को याद होगा, देखते थे हम लोग टीवी में शक्तिमान या जूनियर जी या फिर जो भी सीरियल देखते होंगे आप लोग, तो टीवी के स्क्रीन पे छोटा छोटा मच्छर आता था, याद है क्या। और कभी कभी लाइनिंग मतलब साफ क्लैरिटी, पिक्चर में क्लैरिटी नहीं था, पिक्चर साफ होता नहीं था। वो कौन सिग्नल था, एनालॉग था। और तो और देखा होगा कभी कभी एकदम साफ, एकदम चिकन, और कभी एकदम रुखा, एकदम बूंदा बूंदा ऐसा मच्छर करके बहुत सारा ना, एकदम साफ, फिर बीच का हो गया हल्का दिख रहा है धुंधला, या कभी एकदम गोल। वो कैसा सिग्नल था, वो आपका एनालॉग सिग्नल था, क्योंकि उसमें करंट और वोल्टेज हमेशा कंटिन्यूअसली क्या करता है, वैरी करते रहता है। जो सिग्नल आप रिसीव कर रहे हो अपने एंटीना के थ्रू, उस सिग्नल में क्या था, लगातार करंट और वोल्टेज दोनों क्या होता है, बदलते रहता है ना। इसलिए उस सिग्नल को क्या कहते हैं, हम लोग एनालॉग सिग्नल कहते हैं। मेरा कहने का मतलब ये हो गया, ऐसा सिग्नल जिसमें करंट और वोल्टेज दोनों क्या हो, टाइम के अनुसार वेरी करता रहे, बदलता रहे, उस प्रकार के सिग्नल को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। और आपको मालूम होना चाहिए, एनालॉग सिग्नल आज से 15 साल 20 साल पहले एनालॉग सिग्नल ही आया करता था, लेकिन अब एनालॉग हम लोग के पास नहीं है। सीधा सीधी बोलना है, कोई पूछेगा भाई एनालॉग सिग्नल क्या है, तो क्या बोलोगे, ऐसे बोलेंगे कि द सिग्नल, क्या, द सिग्नल, है ना, या फिर ऐसे बोलने का अलग तरीका, ऐसे बोल सकते हैं कि द कंटिन्यूअस, क्या बच्चा, द कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग, मतलब टाइम के अनुसार, द कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग करंट एंड वोल्टेज सिग्नल आर कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। मींस ऐसा सिग्नल, है ना, जिसमें क्या होता है, टाइम के अनुसार, है ना, करंट और वोल्टेज दोनों बदलता हुआ रहता हो, उस सिग्नल को हम क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। अब बताओ आप ही, हमेशा बदलते रहता है, इसीलिए कभी फोटो क्या था, साफ था, होता था ना बुआ, कभी मच्छर वाला, है ना, कम मच्छर, कभी एकदम सिग्नल में गोल। आपने देखा होगा, तो क्या था, आपको एनालॉग सिग्नल था। ओल्ड जमाने में 20-25 साल पहले हम लोग कौन सा सिग्नल रिसीव किया करते थे, एनालॉग। और तो और देखा होगा, ये है ना, टीवी देख रहे हो, एक लौंडा नीचे है टीवी को देखने में, दूसरा लगा कहां गया, छत पे गया, क्या करने, एंटीना को घुमाने, कि बोल साफ आ रहा है कि नहीं बोला, साफ आ रहा है कि नहीं, चेक करो साफ, हाँ साफ आ गया। अब बस छोड़ा तो फिर वैसे हो गया। तो क्या था बुआ, लगातार हर इंस्टेंट पे, पल हर पल, क्षण हर क्षण करंट और वोल्टेज क्या होता है, दोनों बदलते रहता है। उस प्रकार के सिग्नल को हम सब क्या कहते हैं, एनालॉग सिग्नल। आई होप सो समझ में आया ही होगा। चलो अब दिखाते, लिख के ऐसे बोलेंगे कि द कंटिन्यूअस, क्या हुआ, द कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग करंट एंड voltage is called analog signal
मैं क्या बोला भाव कि द कंटिन्यूअस टाइम वेरिंग करंट एंड वोल्टेज है ना इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। ऐड कर सकते हो करंट एंड है ना वोल्टेज सिग्नल, करंट एंड वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड क्या बच्चा, इज कॉल्ड एनालॉग सिग्नल। अब देखो जरा इसका ग्राफ कैसा बनेगा सर। देख बच्चा, ए हो गया टाइम, एक करंट हो या फिर वोल्टेज हो, दोनों हो ना, हर इंस्टेंट पे क्या होता है, बदलते रहता है। एक कैसा सिग्नल है भाव, ये आपका एनालॉग है। कैसा है बुतरू, एनालॉग है। हर पल 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 देखो, कभी जीरो फिर बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा बढ़ रहा, मैक्सिमम होगा फिर कमेगा कमेगा, जीरो फिर बढ़ रहा। इस प्रकार से हर इंस्टेंट पे करंट और वोल्टेज बदल रहा है, तो आपका जो सिग्नल रिसीव करोगे वो भी क्या होगा, बदलता हुआ रहेगा। बोलो क्लियर है। इसको हमने क्या कहा भाव, एनालॉग सिग्नल। बोलो क्लियर है। इसमें देखो हर पल क्या होता है, चेंज होता है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। दूसरा क्या होता है आपका डिजिटल, क्या बच्चा, डिजिटल सिग्नल। सवाल है कि आखिर भाई ये डिजिटल सिग्नल क्या है, तो आपका नाम सही लगा डिजिटल। यस, आप सब डिजिटलाइज हो चुके हो है ना भाव, तो आखिर सिग्नल क्या है। डिजिटल सिग्नल से आप क्या समझते हो, ऐसे बोलेंगे कि द सिग्नल, क्या बच्चा, द सिग्नल विच हैव टू लेवल ऑफ करंट एंड वोल्टेज, क्या, द सिग्नल विच हैव टू लेवल ऑफ करंट एंड वोल्टेज आर कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। ना लोग समझाते हैं बाबा हिंदी में, ऐसे बोलेंगे, ऐसा सिग्नल जिसके पास करंट और वोल्टेज का दो ही लेवल हो, मेनली 0 और 1, आर कॉल्ड क्या, डिजिटल सिग्नल। मींस ऐसा सिग्नल जिसके पास दो ही लेवल हो, 0 और 1, उसको हम क्या कहते हैं, डिजिटल सिग्नल कहते हैं। अब जरा समझते का है डिजिटल। देखो आपको याद होगा, मैं पहले लिखता हूं है ना, ऐसे बोलेंगे बाव कि द सिग्नल, डरना मत, सुना रहे हैं भाई, विच हैव टू लेवल ऑफ करंट एंड वोल्टेज सिग्नल इज कॉल्ड क्या बचवा, इज कॉल्ड डिजिटल सिग्नल। मैंने क्या कि ऐसा सिग्नल जिसके पास करंट और वोल्टेज का दो ही लेवल हो, मेनली क्या, 0 और 1। आपको मालूम कि डिजिटल सिग्नल इज बेस्ड ऑन बाइनरी नंबर। डिजिटल सिग्नल जब हुआ बाइनरी नंबर पे ही काम करता है, और बाइनरी क्या पता है, 0 और 1 को हम सब क्या कहते हैं, बाइनरी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, बाइनरी। आपको याद होगा, अब जो हम लोग टीवी देखते हैं, अब एंटीना लगाने की जरूरत हमें नहीं पड़ता है, और टीवी में ही एंटीना क्या होता है, छोटू सा एंटीना क्या होता है, लगा होता है। अब जो टीवी देखते हो है ना, जो भी छतरी लगाते होगे, कोई ना कोई डिश टीवी एंटीना लगाते होगा, डिश टीवी का नहीं होता, एयरटेल फलाना ठिकाना हो गया। तो देखिए, मैंने अभी भी आपसे कहा कि डिजिटल सर्किट जो होता है, डिजिटल जो सिग्नल होता है वो आपको बाइनरी नंबर पे बेस्ड होता है ना, तो लिख सकते हैं इट इज बेस्ड ऑन कैसा, बाइनरी नंबर, मेनली कितना 0 एंड 1। ध्यान रखिएगा, डिजिटल सिग्नल जो होता है वो बाइनरी नंबर पे बेस्ड होता है, 0 और 1। 0 का मतलब क्या और 1 का मतलब क्या। देखो 0 का मतलब होता है बच्चा ऑन नहीं, ऑफ होता है, या फिर नो होता है, या क्विट होता है, या लो होता है। 0 का मतलब ऑफ, 0 का मतलब क्या, ऑफ। और 1 का मतलब क्या होता है बच्चा, ऑन होता है, हाई होता है, यस होता है ना बुआ। ये आपका क्या हो गया, 1 का मतलब। यानी कि जहां कहीं बाइनरी सिस्टम में 0 1 रहे, तो 0 का मतलब क्या समझोगे, ऑफ, और 1 का मतलब क्या समझोगे, ऑन। बोलो क्लियर है। तो ये था। अब इसका आखिर है ना ग्राफ कैसा होगा, देखो जरा। ये आपका डिजिटल सर्किट ग्राफ में आपको दिखाता हूं। करंट हो या वोल्टेज हो, और इधर क्या बचा, टाइम है, ठीक है। अब गौर करिएगा बाबा, देखो मैं कैसे बना रहा हूं आपके लिए, देखिएगा इस प्रकार से बच्चा। ए ऐसा 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 सोच रहा होगा कौची पार रहे हैं सर, टेंशन मत लो, आगे बताते हैं वो। देखो देख रहे हैं, ये हो गया डिजिटल सिग्नल का ग्राफ।
ए हो गया 0 हाई, मतलब 1 0 1 0। इस प्रकार से डिजिटल सिग्नल का ग्राफ होता है। ए लो 0 का मींस क्या होता है, लो ऑफ, तो एकदम कहां होगा, इस पे होगा, इस वाले एक्सिस पर होगा ना बुआ। हाई का मतलब 1, 0 का मतलब ऑफ। या क्योंकि मैंने ऐसे ग्राफ क्यों बना, उस वाले में वैसे क्यों बना था, इस प्रकार से क्यों बना था, क्योंकि उस समय क्या होता है, एनालॉग में हर पल 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 बदलता है, लेकिन डिजिटल में क्या होता है, या तो ऑन या तो ऑफ, या तो ऑन या तो ऑफ, तो या तो ऑफ या तो डायरेक्ट ऑन, या तो ऑफ या तो ऑन, है ना। अगर वेरिएशन होता तो ग्राफ ऐसा बनता, बट डिजिटल में ऐसा नहीं होता भाव, या तो ऑफ रहेगा या तो ऑन। आपको मैंने अभी भी बताया, इसको उतारना है ना बुआ। तो ए हो गया, याद रखिएगा डिजिटल में नीचे वाला क्या, 0 मींस ऑफ, है ना। करंट वोल्टेज थोड़ा सा भी नहीं है, देख रहे हो, करंट और वोल्टेज थोड़ा सा भी नहीं है, 0 है तो ऑफ हो गया। और ये देख रहे हो करंट वोल्टेज सबसे मैक्सिमम कौन है, ए है, मींस ऑन, ऑफ ऑन मींस क्या, 0 का मतलब ऑफ और 1 का मतलब ऑन। मैं अभी दोनों को एक बार रिकैप करता हूं, इसको आप फटाफट उतार सकते हो, इसको, है ना बुआ, लिख सकते हो इसको। तो मैंने क्या बोला आपको कि इसको नहीं लिखना है, तो हो गया आपका। मैंने आपसे ही कहा कि एनालॉग सिग्नल में करंट और वोल्टेज हर इंस्टेंट पे बदलता है। आपको 20 साल पहले कौन सिग्नल मिला था भाव, ये आपका क्या था, एनालॉग था। अभी के जमाने में कौन सा सिग्नल है, डिजिटल है। मैंने एग्जांपल दिया, टीवी देखते होगे ना, तो या तो लिखता है एकदम साफ साफ फोटो एकदम चिकन चिकन, नहीं तो एकदम साफ लिख देगा नो सिग्नल ड्यू टू बैड वेदर, क्योंकि वो क्या है, डिजिटल है, या तो ऑफ होगा या तो कंप्लीटली ऑन, एकदम साफ होगा तो हो भी नहीं करेगा। बोलो क्लियर है। ये था हमारा भाव एनालॉग और डिजिटल सिग्नल के बारे में, और एग्जाम में आता है भी सवाल है, ठीक है, इसको फटाफट नोट करें। आगे बढ़ते हैं हम लोग। देखिए अभी बच्चा हम लोग पढ़ेंगे, जानेंगे थोड़ा सा नंबर सिस्टम के बारे में, है ना, ध्यान दीजिएगा। टॉपिक है आखिर बुलियन अलजेब्रा क्या है। देखो कुछ नहीं है बुआ, प्रोफेसर जॉर्ज बुली का नाम था, प्रोफेसर जॉर्ज बुली इन्वेंटेड एन अलजेब्रा इन बाइनरी नंबर सिस्टम इज कॉल्ड क्या, बुलियन अलजेब्रा। प्रोफेसर जॉर्ज बुली ने, है ना, एक अलजेब्रा खोज किया जो बाइनरी नंबर सिस्टम पे बेस्ड था, उसको हम क्या कहते हैं, बुलियन अलजेब्रा बोलते हैं। ऐसे बोलेंगे प्रोफेसर जॉर्ज बुली इन्वेंटेड एन अलजेब्रा in binary number system is called क्या, is called Boolean algebra। मेरा बच्चा बाबू सोना है को बात कहना चाहते हैं, कुछ नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। देखो बुलियन अलजेब्रा जो है सो जॉर्ज बुली सर ने एक अलजेब्रा का इजाद किया, वो खोज किया, है ना, जो बाइनरी पे काम करता है, वो उसको क्या कहा गया, बुलियन अलजेब्रा। और जो एक्सप्रेशन दिए थे उसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं वो, ठीक है, जो बाइनरी पे काम करता है। किस पे काम करता है, बाइनरी पे। फिलहाल हम लोग कुछ नंबर सिस्टम के बारे में जानते हैं। नंबर सिस्टम जान लीजिए, ज्ञान का बात है, वो मीटिंग ना होगा। पहला बात है बच्चा कि डेसिमल नंबर सिस्टम, नाम सुने होंगे, डेसिमल नंबर सिस्टम कौन कौन से होते हैं, डेसिमल से जानता है बुआ, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। ये डेसिमल में ए हो गया, डेसिमल नंबर सिस्टम हुआ, ठीक है। ए सब तुम्हारा क्या होता है, 0 1 2 3 से लेकर 0 से कहा था, 0 से लेकर 0 से लेकर 9 तक आपका क्या कहलाता है, डेसिमल नंबर सिस्टम। ए सब डेसिमल वाले में आते हैं वो, ठीक है। 99 सब क्या होता है, डेसिमल नंबर में ही आते हैं, ठीक है। और ध्यान रखिएगा डेसिमल में संख्या कितने होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, कितने हुआ, 10। इसके बाद आते हैं, अभी बताया था मैंने, बाइनरी नंबर सिस्टम। क्या बबुआ, बाइनरी नंबर, अभी बोला था बाइनरी नंबर क्या, 0 एंड 1, 0 और 1 क्या होता है बुआ, बाइनरी नंबर सिस्टम। और तीसरा होता है ऑक्टल। क्या होता है, ऑक्टल नंबर सिस्टम। ऑक्टल मींस क्या होता है, 8। क्या बुआ, 8 को कहते हैं ऑक्टल। होता कौन कौन है, 0 1 2 3 4 5 6 7। ये क्या हो गया हमारा ऑक्टल नंबर सिस्टम। ध्यान रखिए डेसिमल में कितने होते हैं बुआ, 10 होते हैं,
डेसिमल में कितने होते हैं? 10 नंबर होते हैं। बाइनरी में कितने होते हैं? 2 होते हैं। डेसिमल में संख्या नंबर कितना हुआ? 10 होता है। और बाइनरी में कितना? 2 होता है। और ऑक्टल में क्या होता है? 8 होता है। इसके बाद होता है हेक्साडेसिमल। क्या हुआ? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। हे बबुआ, हेक्साडेसिमल क्या होता है? डेसिमल 8, डेसिमल 10 हो गया और हेक्साडेसिमल क्या हो गया? 6 हो गया, 16। हेक्साडेसिमल का मतलब क्या होता है? 16। इसे क्या क्या होता है? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 काउंट करिए। उसके बाद आता है ए बी सी डी और ई। देखो तो 16 होता है। हाँ 10 2 4 15 ई और एफ भी हुआ ना हुआ, तब होगा 16। ये हो गया 10 और हो गया 1 2 3 4 5 6 16 ना। एक क्या हो गया आपको? हेक्साडेसिमल नंबर सिस्टम। मोटा मोटी आपको कुछ करना नहीं है, एग्जाम में आएगा कन्वर्सन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी या कन्वर्सन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल। मतलब डेसिमल में 10 संख्या होंगे और बाइनरी में कितने होंगे? 2 होंगे। डेसिमल में अंकों का संख्या कितना बच्चा? 10 होगा और बाइनरी में कितना होगा? 2 होगा। याद रखिएगा, यानी डेसिमल के लिए बेस क्या होगा? 10 और बाइनरी के लिए बेस क्या होगा? 2, क्योंकि डेसिमल में संख्या क्या होता है? 10 होता है और बाइनरी में क्या होता है? 2 होता है। बोलो क्लियर है? यस। इसको नोट करो फटाक से। अभी हम दिखाते हैं हाउ टू कन्वर्ट, है ना, डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। आखिर हम सब डेसिमल से बाइनरी और बाइनरी से डेसिमल हम लोग कैसे बदलेंगे? एग्जाम के लिए VVI है बुआ, एग्जाम में आता है बिहार कंपनी वाले बच्चों या फिर CBSE वालों, है ना, ये डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आता है। आइए अब जरा हम लोग कन्वर्सन सीखे। हाउ टू कन्वर्ट डेसिमल टू बाइनरी और बाइनरी टू डेसिमल। आर यू रेडी? यस सर। ओके, चलिए जब रेडी हो तो फिर हे बच्चा सवाल है, पहला टॉपिक है। क्या सिखाऊं पहले? डेसिमल टू बाइनरी सिखाएं क्या? चलो ठीक है, बात मान लिया। अंदर से आवाज आ रहा है तुम लोग का। देखो पहला सवाल है वो कन्वर्शन ऑफ बाइनरी टू डेसिमल, बाइनरी टू डेसिमल या फिर डेसिमल टू बाइनरी, जो इच्छा। आओ भाई डेसिमल से सिखाते हैं ना, पहले डेसिमल सीख लो। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी, कोई दिक्कत नहीं, इसके बाद वही सिखाएंगे भाई। कन्वर्शन ऑफ डेसिमल टू बाइनरी मतलब कि डेसिमल में क्या? बेस 10 और बाइनरी में क्या बेस होगा? 2। बाइनरी में 2, डेसिमल में 10। बोलो बाइनरी में 2, डेसिमल में 10। चल अब सबसे पहला सवाल आपके नाम का पुर्जा कट गया भाव। कन्वर्ट 73 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम। अब सोच रहा होगा ई का लिख दिए सर? अरे 73 का है, डेसिमल वाला ना है का? अरे 7 3 2 क्या है? डेसिमल ना बुआ। 73 क्या है तुम्हारा? डेसिमल नंबर हो गया। और बाइनरी में क्या लाना होगा? 0 और 1 में। किस में लाना? 0 और 1। इसी सवाल को ऐसे भी पूछते हैं भाव कि 73 का बेस 10 बराबर बेस 2 कितना होगा? अब देखो बेस से पकड़ना है आपको भाई, डेसिमल कौन है, बाइनरी कौन है। बेस 10 रहेगा, धर लेना भाव, बेस 10 रहेगा, धर लीजिए, क्या है आपका? ये डेसिमल है। और बेस 2 रहेगा, क्या पढ़ लोगे? बाइनरी है। क्या बेस 10 रहेगा तो क्या कहलाएगा? डेसिमल। और बेस 2 रहेगा तो क्या कहलाएगा? बाइनरी। यानी बेस से आपको पकड़ना है। ऐसे ना लिख के सवाल ऐसे कर देगा कि भाई कन्वर्ट 73 का बेस 10 बराबर, है ना, गैप रहेगा और बेस 2 रहेगा, तो आप पकड़ना। अच्छा सर कहे थे कि बेस 10 रहेगा तो क्या होगा? डेसिमल, और बेस 2 रहेगा तो बाइनरी। इसका मतलब डेसिमल से बाइनरी हमें करना है। बोलो क्लियर बात? अरे हाँ ना तो बोलो। डेसिमल से किस में करना है? बाइनरी। सही है बाप। अब देखो कैसे करना, एक बार में सीखोगे। सबसे पहला खींचोगे लकीर और लिख देना 73 लिख दिया बाप। अच्छा देखोगे इधर में रिमाइंडर लिखेंगे ना, कितना से? बाइनरी में लाना है बाप 2 में। ध्यान रखिएगा बाइनरी में है बेस 2, तो जब भी लगेगा तो किससे लगेगा? आपका 2 से ही लगेगा। किससे लगेगा बाबा? 2 से। और 2 से लगाते हैं क्योंकि हमें लाना किसमें? बाइनरी में। और बाइनरी बेस का था 2, तो 2 से लगाइए। कितना बार में लगेगा बताओ 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 बताओ, हैं ना? बताओगे कितना? 36। देखो तो ठीक लिखे,
36 दूना का 72, 36 दूना 72 है कितना 73, कितना बचा 1, तब बगल में ठौरे 1 ना पकड़ ला। तो क्या बचा, हमने क्या लगाया 2 से लगाया, 36 दूना का 72, क्या बचा 1। अब किससे लगाओगे बहुत, लगाना आपको 2 से ही बता रहे हैं बार बार, क्यों, क्योंकि लाना किसमें बहुत बाइनरी में, और बाइनरी का बेस क्या होता है 2 होता है। तो 18 दूना का 36, क्या बचा 0, बचा क्या। उसके बाद फिर लगाओ 2 से, 9 दूना का 18, क्या बचा बहुत 0, ठीक है। उसके बाद लगाओ 2 से, 4 दूना का 8, क्या बचेगा बाव 1, बोलो ठीक है। फिर लगाया 2 दूना का 4, क्या बच गया 0, बोलो ठीक है। अब कितना लगाओ बाव, 2 एकाम 2, क्या बच गया 0, ना आया राजा हमारा, ना आया। फिर देखो, जो भी डेसिमल नंबर है उसको बाइनरी में करना, डेसिमल नंबर को लिख लो, ठीक है। और आपको पता है पकड़ना कैसे डेसिमल को, बेस 10 रहेगा डेसिमल, 2 रहेगा बाइनरी, डेसिमल 2 बाइनरी, 73 को लिख दिया। अब लगाना किससे भाव 2 से, क्यों 2 से लगाएंगे भाव, क्योंकि हमें बाइनरी में लाना है, और बाइनरी का बेस क्या होता है 2। तो 36 दूना का 72, 1 बचा, लिख दिया बगल रिमाइंडर में। 18 दूना का 36, क्या बचा 0, लिख दिया 0। 9 दूना का 18, क्या बचा 0, 0 लिख दिया मैंने। 4 दूना का 8, क्या बचा 1, 1 लिख दिया। 2 दूना का 4, क्या बचा 0 लिख दिया। 2 काम 2 लग दिया, 2 काम 2, क्या बच गया तुम्हारा 0 बच गया। तो अब लिखना कैसे इसका आंसर, देखो ये ध्यान रखिए, 2 1 जा 2, मैंने 2 काम 2 लग गया, तो बचा क्या 0, 0 लिख दिया। लिखना जब भी इसका आंसर बाइनरी में, तो कहां 5 6 से आगू से ना, कहां से 5 6 से, तो कहां से 1 0 0 1 0 0 और 1, ये हो गया फाइनल आपका आंसर। क्या हो गया 1 0 0 1 0 0 1, बोलो क्लियर है। डेसिमल से क्या हो गया बाइनरी। एक और दिखाता हूं, फ्रेश हो जाएगा बाव। अभी सवाल है कन्वर्टियाना है 103 इंटू बाइनरी नंबर सिस्टम रजबो। इसी सवाल को ऐसे लिख सकते हैं कि 103 का बेस 10 बराबर है ना इतना का बेस 2, बोलो कितना होगा बेस 2 में। यानी कि इस क्वेश्चंस को देख के आप पकड़ सकते हो कि सर बेस 10 है मतलब क्या है डेसिमल में है सर, और बेस 2 है मतलब क्या बाइनरी में लाना है। डेसिमल से क्या लाना बच्चा बाइनरी में। आओ रजबू चुपे चाप पहले खींच दो लकीर और 103 यहां पर लिख दो हुमच के, ठीक है। उसके बाद बाओ लगाओगे कितना से, बोल बच्चा लगाओ कितना से 2 से ना, क्योंकि लाना है बेस 2 में बाइनरी में। दूसरा लगाया कितना बार लगेगा भाव, बताओ 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 कितना बार लगेगा, बोलो ना। आगे देखो 50 दूना का 100 और 51 दूना का कितना हो गया 102 है। 51 दूना 102, कितना बचा बताओ कितना बचा, 1 की 2 1 ही बचेगा बाव, क्लियर। 51 टूडा 102 बुआ 1 बच गया, ठीक है। फिर लगाओगे दूसरे कितना लगेगा बताओ, 25 दूना का 50, क्या बचा 1, बोलो बचा क्या। फिर लगाओ दूसरे कितना होगा बताओ, 12 दूना का 24, क्या बचा 1। फिर लगाओ दूसरे 6 दूना का 12, क्या बचा बाओ 0। फिर लगाओ दूसरे 3 दूना का 6, क्या बच गया तुम्हारा 0। अब बताओ 3 बच रहा, कितना से लगाओगे बताओ, 2 एकाम 2, 2 एकाम 2, क्या बच गया तुम्हारा 1 ही नहीं बचेगा बाप, ना पकड़ा ना पकड़ा। देखो 3 है तो 2 एकाम 2, तो 2 है तो है यहां 3, तो बचा कितना 1 रिमाइंडर हो गया ना पकड़े। फिर से बता रहा हूं, देखो 51 दूना का 102 बच गया 1, 25 दूना का 50 है 51 तो बच गया 1, 12 दूना का 24 है 25 बच गया 1, 6 दूना का 12 बच गया 0, 3 दूना का 6 रिमाइंडर 0 है ना, 3 यहां बच रहा है तो 2 एकाम 2, 2 एकाम 2, तो है यहां 3 है तो 1 बचेगा तुम्हारा, यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, कहां से देखेंगे पीछे से 11 0 0 111, ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। बोलो आया कि नहीं आया बताओ, पक्की बात। फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये नंबर है वो
डेसिमल है, बाइनरी में करना है। 51 से लगाया 2 बार में, 51 दूना 102 हो गया, 1 बच गया। 25 दूना 50 हुआ, 1 बच गया। 12 दूना का 24 हुआ, 1 बच गया। 6 दूना का 12 हुआ, 0 बच गया। 3 दूना का 6 हुआ, 0 बच गया। और 2 काम 2 हुआ, 1 बच गया। क्लियर? और लिखना कहां से? पीछे से। बोलो क्लियर है? ये डेसिमल से बाइनरी कन्वर्ट करने हम लोग को मेरे ख्याल से आ गया। इस प्रकार के सवाल बिहार कंपनी में और सीबीएसई में दोनों में सवाल रहते हैं, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। अब हम जानेंगे डेसिमल से बाइनरी सीखा, अब सीखेंगे बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल, आइए कन्वर्ट जरा करते हैं बाबू। डेसिमल से बाइनरी कर चुके हैं बाबू, अब करेंगे बाइनरी टू डेसिमल। आइए, ये रहा सवाल, कन्वर्सन ऑफ क्या? बाइनरी नंबर सिस्टम इंटू डेसिमल नंबर इंटू डेसिमल। बाइनरी से क्या करना बच्चा? डेसिमल में। तो बाइनरी में क्या होता है? 0 1 0 1 0 1 है, याद रखिएगा, हमेशा 0 1 मिलेगा बाइनरी में। देखो जैसे मान लो सवाल दे दिया मैंने, कन्वर्ट 1 1 0 0 1 1 है ना, इंटू बाइनरी नंबर, किसमें भाव? बाइनरी। इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख देगा भाव, और में ऐसे लिख देगा 1 1 0 0 1 1 का बेस क्या होगा? बाइनरी है 2 बराबर है ना, इतना का बेस क्या होगा? 10, क्योंकि लाना किसमें भाव? डेसिमल में लाना है। डेसिमल का बेस क्या? 10। सवाल दिख रहे हो? कन्वर्ट इतना इंटू, सॉरी बाइनरी लिख दिया भाव, डेसिमल ना, इंटू डेसिमल, इंटू क्या भाव? डेसिमल नंबर। सही है? बाइनरी टू डेसिमल, ये बाइनरी है और लाना किसमें भाव? डेसिमल में। तो ये हमारा बाइनरी हो गया और लाना है डेसिमल में, मतलब बेस क्या? 10 में लाना है। देखिए अभी सवाल आ गया हमारा, कन्वर्सन करना है, डेसिमल नहीं है, बाइनरी टू डेसिमल। बाइनरी टू डेसिमल कुछ मत करना, चुपचाप बाइनरी नंबर को उतारो, बुलाओ इधर आओ, 1 1 0 0 1 1 हो गया भाव। ये नंबर को उतार लो भाव, और करना क्या है? बाइनरी का बेस क्या होता है? 2। देखिए ध्यान से, सबसे पहले 1 को लिखिए, और 1 लिखने के बाद 1 का जो है सो बाइनरी है, और बाइनरी का बेस क्या होता है? 2 होता है। 1 इंटू 2, ठीक है। और इसका पावर जो होगा वो बाइनरी का नहीं, डेसिमल का होगा। ये लिखाएगा 2 किसका है? बाइनरी का बेस लिखाएगा, ठीक है। और पावर किसका होगा? डेसिमल का। तो पावर डेसिमल का शुरू कहां होता हुआ? डेसिमल का पावर का शुरुआत कहां से होता है? 0 से। तो 1 इंटू 2 का पावर 0, ठीक है। उसके बाद फिर अगला लिखेंगे क्या? 1 इंटू बेस में जो होता है बाइनरी का 2 होता है, लिखा है 2 ही, 2 और पावर कितना डेसिमल का? 0 के बाद क्या होता है? 1 होता है। उसके बाद क्या बचा? 0 इंटू 2 का पावर 2, फिर क्या? 0 इंटू 2 का पावर 3। आप सोच रहे हो कैसे कैसे लिख रहे हैं, देखो डरना नहीं है। ये बाइनरी नंबर हमारा, इसको 1 लिखा 1, और इंटू बेस जो होता है वो बाइनरी का लिखाता है, बेस बाइनरी का 2 है, तो 2, और पावर जो होगा सब किसका होगा? डेसिमल का। तो डेसिमल का नंबर कहां से होता है? 0 से। कहां से? 0 से। तो 1 इंटू 2 का पावर 0, अगला 1 इंटू 2 का पावर 1, 0 इंटू 2 का पावर क्या? 2, 0 इंटू 2 का पावर 3। उसके बाद क्या होगा भाव? 1 इंटू 2 का पावर 4, फिर क्या होगा जी? 1 इंटू 2 का पावर 5। फिर से मैं रिपीट करता हूं, ए बाइनरी से करना डेसिमल में बचा, तो 1 ए सारा बाइनरी को उतार देना है, 1 इंटू 2 का पावर किसका? डेसिमल का 0, फिर 1 2 का पावर 1, 0 2 का पावर 2, 0 2 का पावर 3, 1 2 का पावर क्या? 4, फिर 1 2 का करना है? 5 करना है। अब इसका वैल्यू क्या होगा बताओ? 1 होगा। 2 का पावर 0 क्या होता है? 1। इसका वैल्यू क्या होगा? about 2 हो गया। इसका क्या? 0। इसका क्या? 0। इसका कितना होगा? 16। और ऐसा क्या होगा? 32। बोलो सही है? बोलो क्लियर बात? सबका वैल्यू निकाल के बाजू में लिख लो। उसके बाद कुछ नहीं, सबको ऐड करना है। क्या करना है? सबको ऐड। अब ऐड कर देखो कितना होता है भाई? 16 हो गया, 18 हो गया, और कितना हो गया ये तुम्हारा? 20 10 30, और 48 हो गया, और 48 और 2 कितना हो गया? 50 होगा, 51। ये आपका डेसिमल में कितना आ गया? 51। सबको क्या करना? ऐड। ऐसे ऐड कर लो सबको।
1 प्लस 2 प्लस 0 प्लस 0 16 प्लस 32, ये कितना गया 51। और एक क्या है तुम्हारा बाइनरी का नहीं डेसिमल का नंबर आ गया। बोलो क्लियर है? इस प्रकार से करना है। एक सवाल और आपको दिखाता हूं कैसे करना है, बस परेशान नहीं होना बच्चा। ये जो भी बाइनरी रहेगा उसको 1 है तो 1 लिख दिया और इसी का बेस लिखाएगा और पावर किसका, जो भी पावर होगा वो किसका होगा बाइनरी का और सॉरी डेसिमल का। और डेसिमल का पावर कहां से हुआ 0 शुरू होता है तो 1 × 2 का 0। अभी दिखाता हूं एक और सवाल। कन्वर्ट किसको 1 0 0 1 0 0 1 है ना इंटू कौन सा बाइनरी नहीं इंटू डेसिमल नंबर, इंटू डेसिमल नंबर। इसी को ऐसे पूछ सकते हैं। और मैं आपका क्वेश्चंस 1 0 0 1 0 0 1 का बेस क्या 2 बराबर इतना का बेस 10। मतलब बाइनरी से क्या करना बच्चा डेसिमल में, बाइनरी से क्या करना थ्रू डेसिमल में। कुछ नहीं कर रहा, सारा उतारो पहले बाइनरी को उतारो 1 0 0 1 0 0 1 सही है। अब देखो मैंने क्या बोला आपको, पहले कुछ नहीं करना, सबसे पहले किसको लिखा हुआ 1 को और इसका बेस 2 होता तो 1 × 2 का पावर 0। उसके बाद क्या बताओ 0 × 2 का पावर क्या होगा तुम्हारा 1। उसके बाद बताओ 0 × 2 का पावर 2। उसके बाद बताओ 1 × 2 का पावर 3। उसके बाद बताओ 0 × 2 का पावर 4। उसके बाद बताओ 0 × 2 का पावर 5। उसके बाद बताओ 1 × 2 का पावर 6। बोलो सही है? कुछ नहीं मैंने किया, एक 1 लिखा बा, इसका बाइनरी का बेस क्या 2 होता है और पावर सब किसका होगा बाइनरी का नहीं डेसिमल का। बाइनरी का तो लिखा ही रहा है बेस भाव और पावर किसका हो रहा है तुम्हारा डेसिमल 0 1 2 3। अब इसका वैल्यू बताओ कितना होगा 1 होगा 0 होगा 0 होगा कितना होगा 8 होगा तुम्हारा और इसका 0 होगा, इसका भी क्या 0 होगा। अब इसका वैल्यू कितना होगा बता तो 64। क्या भी सही लिखा है? अब सबको जोड़ लो 64 और 8 कितना 72 72 एक क्या हो गया 73। अरे रामा रामा लगता है 73 का लगता बताया था, देखना तो 73 का जो निकाला था है ना डेसिमल से बाइनरी जो किया था क्या यही नंबर है? बिल्कुल हुआ ही होगा बुआ, ये 73 का हुआ। बोलो क्लियर बात? ये हमारा हो गया डेसिमल सॉरी बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए। बोलो बात समझने आया कि नहीं? अब मैंने सिखाया बाइनरी टू डेसिमल और डेसिमल से क्या करना हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना है। मैं फिर से एक बार शॉर्टली रिकैप कर दे रहा हूं। देखो कुछ नहीं करना बच्चा, बाइनरी दिया रहेगा डेसिमल में करना है, बाइनरी का बेस 2 होता है, चुपचाप उतारो नंबर ठीक है। 1 लिखना पहला 1 है तो 1 × इसका बेस बाइनरी का बेस 2 ठीक है, सब में 2 ही होगा और पावर किसका पड़ेगा डेसिमल का। तो 0 शुरू होता है डेसिमल का 0 शुरू होता है तो 1 × 2 का 0 हो गया, 1 × 2 का पावर 1 हो जाएगा, 0 × 2 का पावर क्या होगा तुम्हारा 2 होगा, 0 × 2 का 3 होगा, 0 × 2 का 4 हो गया और 1 × 2 का 4 हो गया और 1 × 2 का क्या 5 हो गया। और सबको क्या करना है वैल्यू 2 का पावर 5 32, 2 का 4 16, ये तो 0 होगा, ये 0 होगा, ये 2 होगा और ये क्या 1 सबको ऐड कर देना है। ऐड करने पर जो वैल्यू आएगा वो हमारा क्या हो गया हमारा डेसिमल का हो गया ठीक है। इसको फटाफट आप सब कॉपी करें। आइए बच्चा अब हम लोग इतना कुछ जानने के बाद अब हम लोग जानेंगे लॉजिक गेट आखिर होता क्या है। आइए हमारा अभी का टॉपिक है वो लॉजिक गेट, जो हेडिंग में दिया था कि आखिर लॉजिक गेट क्या होता है। सुनिएगा बोलते ऐसे भाव, मैं पहले डिफाइन करता हूं, ऐसे बोलेंगे इट इज अ डिजिटल सर्किट, it is a digital circuit which may either allows the signal to pass or stop. It will allow the signal when some logical condition is satisfied. मतलब क्या नना लोग बताते हैं बच्चा, ऐसा बोलेंगे कि लॉजिक गेट एक डिजिटल सर्किट है, डिजिटल सर्किट जो सिग्नल को या तो अलाउ करता है या तो अलाउ नहीं करता है। यह सिग्नल को अलाउ कब करेगा जब कोई ना कोई लॉजिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा,
तभी वह सिग्नल को अलाउ करता है। उसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट। जो लॉजिकल कंडीशन हो, कोई लॉजिक चीज रहेगा, लॉजिकल बातें होगा या लॉजिकल कोई ना कोई लॉजिकल चीज रहेगा, तभी वह गेट खुलता है। अब गेट का मतलब पल्ला वाला गेट नहीं बोल रहे हैं। जैसे देखो, आपको पता होगा, आपके पास मोबाइल फोन होगा, बिल्कुल है, चला ही रहा, फोन में ही देख रहा होगा। उस फोन का सब लोगों ने पैटर्न लॉक रखा होगा, इस प्रकार से घुमाएगा तो ये फोन खुलेगा, ऐसे घुमाएगा तो फोन ना खुलेगा। वो क्या है, आपका लॉजिकल कंडीशन ही तो है। ऐसा पैटर्न लॉक जैसा लगाए हो वैसा ही करोगे तभी आपका फोन खुलेगा, नहीं तो नहीं खुलेगा। ये क्या है, लॉजिक गेट ही तो फोन में आपका लगा हुआ है। या तो किसी का देखा होगा फिंगरप्रिंट लॉक है ना, देख रहा है, जो देख रहा है जिसका फिंगरप्रिंट है वो समझ रहा होगा। फिंगरप्रिंट दबाएगा तो अपना अंगुली घुसाएगा उसमें, दबाएगा बाव, तबे आपका फोन खुलेगा। वो क्या, लॉजिकल कंडीशन क्या है, आपका फिंगरप्रिंट है। आपका दोस्त का आप किसी और का फिंगर लाके दबाओ, अंगुलियां तो इसने है लेकिन खुलता नहीं है, क्योंकि लॉजिकल कंडीशन क्या है, आपका फिंगरप्रिंट लिया है। तो क्या हो गया, लॉजिक गेट ही लगा हुआ, क्या लॉजिक गेट ही है। मिस कहने का मतलब हो, लॉजिक, किसी का फोन देखा होगा है ना, हेलो बडी ओपन द फोन, ऐसा बोला। किसी का वर्ड को, आवाज को सैंपलिंग करके लॉजिक गेट्स होते हैं वो, नहीं किसी का आवाज से फोन खुलता है। गेट मतलब फोन खुल गया, मतलब गेट अब खुल गया। गेट का मतलब पल्ला नहीं बोल रहे हैं। आप पैटर्न लॉक लगाए ऐसे तो फोन क्या हो गया, ओपन हो गया, इसका गेट खुल गया। बात पकड़ रहे हो? तो गेट का मतलब क्या हो गया, जो भी आपका सिस्टम होगा, जो भी आपका इलेक्ट्रॉनिक गैजेट होगा, उसमें कोई ना कोई लॉकिंग सिस्टम होता है। तो किसी का पैटर्न लॉक हो गया, किसी का थंब का लॉक हो गया, तो थंब आपका ही रहेगा तभी खुल पाएगा, नहीं तो खुल नहीं पाएगा। तो ये सब क्या है, लॉजिक गेट ही है। आप और देखोगे कार में देखा होगा, कार का गेट क्या किया, जैसे गेट खोला है ना, लाइट क्या होगा, जल गया। गेट बंद किया, लाइट क्या हो गया, बंद हो गया। क्या है, लॉजिक गेट ही है। मिस ऐसा डिजिटल सर्किट जो या तो सिग्नल को अलाउ करेगा या तो रोकेगा। अलाउ कब करेगा, जब लॉजिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब अलाउ करेगा। जैसे आपका फोन, मैंने बोला ऐसे फोन में अपना है ना अंगूठा दबाया लगाया बहुत तो फोन खुल गया, मिस लॉजिकल कंडीशन क्या किया, सेटिस्फाई कर दिया। लेकिन आपका दोस्त वही फोन को खोलना चाहेगा तो उसका लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, क्योंकि फिंगरप्रिंट उसका नहीं आपका हाथ का है, वो है कि नहीं, इसलिए गेट नहीं खुलेगा, मतलब फोन नहीं खुलेगा। बात पकड़े? इसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। आपको पता होगा कि याद होगा, बहुत पुराना एक मूवी था, अली बाबा और 40 42 45 जो भी होगा चोर था ना, अली बाबा 40 चोर। उसमें देखा होगा, उधर जाता है डाकू लोग, बोलता है खुल जा सिम सिम। जैसी बोलता था खुल जा सिम सिम, तो क्या था, पत्थर हट के गेट खुल गया। अगर वहां बोलता खुल जा रिम झिम, खुलेगा क्या, नहीं खुलेगा, क्योंकि लॉजिकल कंडीशन क्या है, रिम झिम नहीं है, खुल जा सिम सिम। सिम सिम है लॉजिकल कंडीशन, ना कि रिम झिम है, तो गेट कभी नहीं खुलेगा। जो भी लॉजिकल कंडीशन रहेगा उस सेटिस्फाई करेगा तभी वह गेट खुलता है, तभी फोन खुलता है, तभी लैपटॉप खुलता है ना, उसी को हम बोलते हैं लॉजिक गेट। ऐसे देखा होगा आज के जमाने में, अब तो आ गया ऐसे ताली मारा है ना बुआ, आपका गेट खुल गया। देखा होगा बहुत सारी जगह, नहीं ताली मारा गेट खुल गया, कदम रखा पैर का सेंस किया बुआ गेट खुल गया है ना, फूक दिया पंखा चालू। हाँ, ये सब आ चुका है। ये सब क्या है, ये सब आपका लॉजिक गेट ही है। क्या बच्चा, लॉजिक गेट। मिस लॉजिक गेट एक ऐसा डिजिटल सर्किट है जो या तो सिग्नल को अलाउ करेगा, भैया पास करो, या तो अलाउ नहीं करेगा। अलाउ कब करेगा, जब जो लॉजिकल कंडीशन में लगा हुआ है, डाला हुआ है, उसको सेटिस्फाई करेगा तभी वह गेट खुलेगा। गेट खुलने का मतलब क्या हो गया, फोन खुलना, लैपटॉप खुलना, पंखा चालू होना, गेट खुलना, ये सब तुम्हारा क्या, लॉजिक गेट्स ही है। क्या वो लॉजिक गेट, बोलो क्लियर है? मेरे ख्याल से लॉजिक गेट समझ गए होगे, तो ऐसा बोलेंगे, इट इज अ डिजिटल सर्किट। क्या बचा, इट इज अ डिजिटल सर्किट विच में अलाउज द सिग्नल है ना, और स्टॉप, या सिग्नल अलाउ करेगा या तो रुकेगा। इट विल अलाउ द सिग्नल, अलाउ करेगा कब, व्हेन सम लॉजिकल कंडीशन इज सेटिस्फाइड। जब लॉजिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तभी गेट खुलेगा। उसी को हम क्या कहते हैं, लॉजिक गेट्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं, लॉजिक गेट। बोलो क्लियर है? आज के जमाने में आप लोग देखे भी होंगे,
आप ऐसे नहीं हुआ, अलग अलग तरह के होम थिएटर हो गए, अलग अलग प्रकार के डिवाइस हो गए जो आपका वर्ड के सैंपलिंग पे, आपका वर्ड आपके माउथ से आप बोलते हो उसी के हिसाब से वो एक्टिव होता है, काम करता है। पंखा हो, है ना, बहुत सारा इलेक्ट्रॉनिक गैजेट ऐसे हैं जो आपका मुंह के वर्ड से या फिर फिंगरप्रिंट से या कोई एक सिंगल बटन से वो एक्टिव होना शुरू हो जाता है, काम करना शुरू हो जाता है। वो सब क्या है, तुम्हारा लॉजिक गेट्स ही लगे हैं। क्या वो लॉजिक गेट? बोलो क्लियर बात। मेरे ख्याल से आप लोग बात को समझ गए होगे लॉजिक गेट क्या है। तो क्या डिफाइन करो? बोलो ऐसे बोलेंगे कि यह एक डिजिटल सर्किट है जो या तो सिग्नल को अलाउ करेगा या अलाउ नहीं करेगा। अलाउ कब करेगा? जब कोई ना कोई लॉजिकल कंडीशन सेटिस्फाई करेगा तब अलाउ करेगा। एक बहुत पुराना मूवी था, आप देखा होगा आप लोगों ने, कि कोई देखो लॉजिक गेट्स अलग अलग प्रकार के होते हैं। कोई स्ट्रांग होता है, कोई एकदम वीक होता है। जैसे कि आईफोन का जो फोन होगा उसका फेस लॉक, अगर दाढ़ी बढ़ा के रखें और लॉक लगा लियो दाढ़ी वाला और दाढ़ी छिलवा के आ गया बाबू, अब अगर खोलना चाह रहा है फोन तो फोन ना खुलेगा। बात समझे? वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक गेट लगे हुए, सिक्योरिटी बहुत ही हाई होता है। बात पकड़ रहे हो हम क्या बोल रहे हैं भाव? हाँ बिल्कुल, मेरे ख्याल से बात आप समझ गए वो है कि नहीं, कि लॉजिक गेट्स क्या है ना। लॉजिक गेट कुछ नहीं है, एक डिजिटल सर्किट है जो लॉजिकल कंडीशन पे काम करता है। कि जैसे हम लोग बोलते हैं कि भाई एलेक्सा, है ना, ए गाना लगाओ, नदिया के पार लगाओ, तो एलेक्सा नदिया के पार ही गाना लगाता हो। क्या है? लॉजिक गेट। यहां से बोलने पर ही एलेक्सा काम करना शुरू करता है। क्या है? लॉजिक गेट ही है भाव। ये सब आज के न्यू मॉडर्न एरा है भाव, लॉजिक गेट पे ही मैक्सिमम बहुत सारे डिवाइस काम कर रहे हैं। ज्यादा सिक्योरिटी का, है ना, यूज करना होता है आज के डेट में, तो सब लॉजिक गेट्स ही लगे हुए होते हैं। बोलो बात समझे क्या लॉजिक गेट क्या है? आइए लिखते हैं भाव। बोले ऐसे, इट इज अ digital circuit which either allows the signal to pass or stop, full stop. It will allow the signal when some logical condition is क्या? satisfied. ये सिग्नल को अलाउ कब करेगा भाव? जब कोई ना कोई लॉजिकल कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा तब। मैं क्या लिखा? इट इज अ डिजिटल सर्किट विच आइदर अलाउ द सिग्नल टू, है ना, पास और स्टॉप। It will allow the signal कब? when some logical condition is satisfied. जब कोई लॉजिकल शर्त को सेटिस्फाई करेगा तब अलाउ करेगा, ना करेगा तो ना करेगा। उसी को हम क्या कहते हैं? लॉजिक गेट्स कहते हैं। एक्चुअली बोलते हैं भाव कि लॉजिक गेट इज अ बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ डिजिटल सिस्टम लाइक पीएन जंक्शन, ट्रांजिस्टर, ये सबको मिला के लॉजिक गेट का निर्माण किया गया है। तो हम सब बोलेंगे कि लॉजिक गेट is a building block of digital system like PN junction and transistor। पीएन जंक्शन हो और ट्रांजिस्टर हो, ये सबको मिला के लॉजिक गेट्स का निर्माण किया गया है। मेरे ख्याल से पढ़ लियोगे, समझ गए वो, है ना। और मेन बेसिक लॉजिक गेट्स या इसको आप कह सकते हो टाइप्स ऑफ लॉजिक गेट। राजू, लॉजिक गेट कितने प्रकार के होते हैं? या आप बोल सकते हो बेसिक लॉजिक गेट। बेसिक लॉजिक गेट्स कितने होते हैं? बहुत 3। अगर ऑब्जेक्टिव पूछता है कि नेम बेसिक लॉजिक गेट, तो 3 ही लिखने हैं। कौन कौन सा बबुआ? और गेट, दूसरा लिखोगे एंड गेट, और तीसरा लिखोगे नॉट गेट। ये तीनों क्या है आपका बच्चा? ये तीनों आपका बेसिक लॉजिक गेट है। क्या बच्चा? बेसिक लॉजिक गेट बोलो या टाइप्स ऑफ गेट्स। ये आपको बेसिकली मेनली 3 ही होते हैं, और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। बोलो क्लियर है? अब तीनों लॉजिक गेट को बारी बारी से हम सब पढ़ेंगे कि आखिर क्या है इसका, किसके बारे में, है ना, क्या एक्सप्रेशन है, कैसा होता है, सब जानेंगे। लेकिन इसको फटाफट कॉपी कर लो आप लोग, ठीक है, झटके में। मैं मिटाता हूं।
हे बच्चा, अभी सवाल बनता है, ये तीनों गेट को पढ़ने से पहले एक बड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है जो ये सब तीनों गेट में यूज होगा, काम होगा। दो टर्म है, समझने का चीज है, जो समझाओ समझदार और ना समझाओ क्या बीमार आओ कुछ। देखो हे बच्चा, दो डिफाइन होगा, एक होगा ट्रूथ टेबल क्या है, दूसरा क्या बुलियन एक्सप्रेशन। समझना, पहला है बबुआ ट्रूथ टेबल क्या है, क्या नाम है? ट्रूथ टेबल मतलब क्या? सच्चा टेबल। क्या बाबा? सच्चा टेबल। नाम से लगा ट्रूथ में सच्चा। हे बुआ कुछ नहीं है, ऐसे बोलेंगे इट इज अ टेबल विच शोज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन फॉर अ लॉजिक गेट। माने कहने का मतलब यह एक टेबल है जो हमें इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ वह हमें इसी ट्रूथ टेबल से मालूम पड़ता है। तो हम सब ऐसे बोलेंगे इट इज अ टेबल दैट शोज all possible input combination and output combination for a logic gate। किसी भी लॉजिक गेट के लिए क्या इनपुट में क्या दिया, आउटपुट में क्या मिला, ये प्राप्त कहां से होता है? ट्रूथ टेबल से ही होता है। तो ऐसे मान लो, कल्पना करो कि आप रूम में रह रहे हो, आपके फादर ने या महीने का 10 रुपए भेजते हैं और बोले हैं कि बेटा पूरा हिसाब जोड़ के रखना। तो क्या करते हो? एक दो कॉलम बनाते हो, दो तीन कॉलम बनाते हो, एक तरफ लिखते हो भाई पर डे का क्या खर्च हुआ। लिखा धनिया पत्ता 20 रुपया, कद्दू 30 रुपया, है ना वो, टमाटर 28 रुपया, अलग अलग प्रकार का सारा चीज ब्यौरा लिख दिया, है ना वो। उसके बाद आपके फादर आते हैं, आने के बाद आपसे बोलते हैं बता बेटा महीना में कैसे कैसे उड़ेला, मतलब कैसे कैसे खर्च कर ला। तो कहता है क्या बोलोगे आप? क्या हमसे पूछ जाइए, ट्रूथ टेबल देख लीजिए, ट्रूथ टेबल देख लीजिए, आपके पास आप दे दिए, लीजिए, इसमें लिखा हुआ सब कुछ। लिखते हैं साफ साफ इनपुट में क्या दिया, आउटपुट में क्या मिला। तो इनपुट में क्या 20 रुपया दिया इनपुट, तब क्या मिला? धनिया पत्ता। 28 रुपया दिया तो क्या मिला? इनपुट में 28, तो आउटपुट में क्या होगा? कद्दू। 30 रुपया होगा इनपुट, तो आउटपुट में क्या होगा तुम्हारा? टमाटर हो गया। तो वो है क्या? ट्रूथ टेबल है, सच्चा टेबल है। वहां से पता लगता है आपके फादर ने समझ गया, अच्छा मेरा बेटा क्या दिया है और क्या लिया है, इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ, वो कहां से मालूम पड़ता हुआ? ट्रूथ टेबल से। तो लॉजिक गेट में वही होगा कि इनपुट में क्या दोगे और आउटपुट में क्या प्राप्त होगा, वो कहां से प्राप्त होगा? ट्रूथ टेबल से मिलेगा। बोलो क्लियर है? तो डिफाइन ऐसे बोलेंगे, मैं करता हूं, लिखता हूं पहले बुआ, ऐसे बोलेंगे इट इज अ टेबल दैट शोज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन फॉर अ लॉजिक गेट। यस, मैंने क्या लिखा भाव? इट इज अ टेबल, यह एक टेबल है दैट शोज ऑल पॉसिबल इनपुट कॉम्बिनेशन एंड आउटपुट कॉम्बिनेशन फॉर लॉजिक गेट। किसी भी लॉजिक गेट के लिए इनपुट में क्या दिया, आउटपुट में क्या मिला, ये प्राप्त तो कहां से, एक कहां से पता लगता भाव? ये ट्रूथ टेबल से हमें मालूम पड़ता है। और याद रखना लॉजिक गेट किस पे काम करता है भाव? बाइनरी नंबर पे, 0 और 1 पे। किस पे भाव? 0 और 1 पे। ठीक है, ध्यान रखिए इस बात को। आइए, तो ए हो गया हमारा क्या? ट्रूथ टेबल। दूसरा क्या भाव? बुलियन। यस, बुलियन एक्सप्रेशन क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन से आप क्या समझते हो? अब बताओ ट्रूथ टेबल क्या समझे? क्या इस पर कुछ समझना नहीं है, समझना ये भाव कि हम इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में क्या दिया, एक कहां से मालूम पड़ेगा? ट्रूथ टेबल से मालूम पड़ेगा। कहां से मालूम पड़ेगा भाव? ट्रूथ टेबल से ये पता लगेगा कि इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में क्या मिला, उसी को हम क्या कहते हैं? ट्रूथ टेबल। अब बुलियन एक्सप्रेशन सुनिएगा, ऐसे बोले कि द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट इज expressed in binary number by using Boolean algebra is called
बुलियन एक्सप्रेशन। डरने का नहीं, समझाते हैं राजा हमारे। हमने क्या लिखा बबुआ सुनोगे, ऐसे लिखा कि बुलियन एक्सप्रेशन क्या है। मैं यूं लिखा भाव कि द आउटपुट ऑफ द लॉजिक गेट, किसी लॉजिक गेट का जो आउटपुट होगा है ना, इज एक्सप्रेस्ड इन बाइनरी नंबर। सही बात है भाई, लॉजिक गेट बाइनरी पे काम करता है, 0 और 1 पे काम करता है। कि किसी भी लॉजिक गेट का आउटपुट को हम सब बाइनरी नंबर में लिखते हैं बाय यूजिंग बुलियन अलजेब्रा। बुलियन अलजेब्रा का इस्तेमाल याद होगा है ना, प्रोफेसर जॉर्ज बुलियन ने इन्वेंट किया था ना, उनका अलजेब्रा का इस्तेमाल करके हम सब आउटपुट लिखते हैं। जो लिखते हैं जो उसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। मींस इनपुट में क्या दिया, आउटपुट में क्या दिया, जो प्राप्त हुआ, वो जो प्राप्त होता भाव, जो हमें प्राप्त होता भाव, उसको हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन कहते हैं। मींस इनपुट जो हम देते हैं और आउटपुट में जो हमें प्राप्ति होता है, उससे कोई ना कोई एक बुलियन अलजेब्रा, बुलियन सर ने, प्रोफेसर जॉर्ज बुलियन सर का जो अलजेब्रा था उसके हिसाब से लिखा जाता है, उसी को हम कहते हैं बुलियन अलजेब्रा। जैसे मान लो ए हो गया, ए प्लस बी बराबर बाई, ई कौची है, ए बुलियन एक्सप्रेशन है, बुलियन एक्सप्रेशन। से ए हो गया इनपुट, ए एंड बी आर क्या, ए एंड बी आर इनपुट एंड बाय इज क्या, आउटपुट। ए और बी क्या बच्चा, इनपुट है और आपका बाई क्या है, आउटपुट है। तो इसको क्या बोलेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन है। क्या, बुलियन, ए बी इनपुट और प्राप्त क्या हुआ, आपको बाई हुआ। क्लियर है, तो इसको हम क्या बोलेंगे, बुलियन एक्सप्रेशन बोलेंगे। बोलो क्लियर है। तो बुलियन अलजेब्रा सॉरी एक्सप्रेशन क्या है और ट्रूथ टेबल क्या, समझ गए, कुछ नहीं करना भाव। ट्रूथ टेबल इसको बोलेंगे कि एक टेबल है जिससे पता लगता है कि इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में क्या मिला, उसको बोलेंगे क्या, ट्रूथ टेबल। और बुलियन एक्सप्रेशन क्या है कि भाई कोई भी है ना डिजिटल सर्किट का, कोई भी लॉजिक गेट का आउटपुट को हम सब कोई ना कोई अलजेब्रा में लिखते हैं, उसी एक्सप्रेशन को हम क्या कहते हैं, बुलियन एक्सप्रेशन। अभी करके दिखाएं तो और क्लियर होगा। क्लियर है, ठीक है। इसको कॉपी कर ले फटाक से, इसको नोट कर लिए। तीनों गेट पढ़ेंगे और गेट, एंड गेट और नॉट गेट। आइए, सबसे पहला मेरा आपका क्या बबुआ, और गेट। कोई लफड़ा नहीं करना, बस समझना है। देखो बोले ऐसे कि दोज गेट विच हैव 2 और मोर देन 2 इनपुट एंड ओनली 1 आउटपुट। डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। ऐसा लॉजिक गेट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो और आउटपुट क्या हो, सिर्फ और सिर्फ एक ही आउटपुट हो, उसको हम क्या बोलेंगे, वो और गेट बोलेंगे। जरा देखिएगा क्या है, ऐसे बोलेंगे। और गेट का सबसे पहले जानना क्या मुझे है, सिंबल। सिंबल के बाद क्या, बुलियन एक्सप्रेशन। तीनों बात जानेंगे। देखो ऐसे हम सब बोलेंगे भाव कि द लॉजिक गेट विच हैव 2 और more than 2 input and only 1 output is called क्या बच्चा, is called OR गेट। जरा ध्यान से होगे, OR गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, इसका सिंबल क्या होता है, सब जानेंगे बाबूआ। देखो बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ और गेट, मैंने अभी भी कहा था बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है ना भाव। तो और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन तुम्हारा होता है भाव, ए प्लस बी बराबर बाई। क्या होता है, ए प्लस बी बराबर बाई। हे बच्चा, यहां पे ए एंड बी आर क्या, आर इनपुट और बाई क्या है, बाई इज आउटपुट। ए और बी हमारा क्या हो गया, और गेट का इनपुट। अभी कर दिखाते हैं आगे, टेंशन नहीं लेना। ए बी हमारा इनपुट है और बाई हमारा क्या बच्चा, आउटपुट है। क्या बच्चा, आउटपुट। क्लियर है। अब देखो आखिर सर इसका सिंबल कैसा होगा जानना जरूरी है। इट्स सिंबल इज, और गेट का सिंबल को पहचानना ऑब्जेक्टिव में सिंबल रहता है पहचानने के लिए, ठीक है। इट्स सिंबल इज, ए हो गया हमारा और गेट का सिंबल। कौन सा गेट भाव, ए हो गया मेरा और गेट का सिंबल। क्या आप सब देख पा रहे हो क्या, ये क्या बच्चा, और गेट का सिंबल।
देख रहे हो, थोड़ा इधर घूंघर घूंघर घूंघर। और इनपुट में क्या था, ए था और क्या था, बी था। तो प्राप्त क्या होगा, बाई बराबर ए प्लस बी। देख रहे हो, ये हमारा क्या बुलियन एक्सप्रेशन है। और गेट का आउटपुट में क्या मिलेगा, बाई बराबर ए प्लस बी। इनपुट में क्या, ए दिया और बी दिया, तो प्राप्त क्या हो गया, बाई बराबर ए प्लस बी। याद रखिएगा, पूछता है कि बाई बराबर ए प्लस बी जो है किसका बूलियन एक्सप्रेशन है बच्चा, तो क्या बोलेंगे, और गेट का। कौन गेट का, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन क्या बच्चा, बाई बराबर ए प्लस बी। बोलो क्लियर है, ये क्या हो गया, और गेट का बूलियन एक्सप्रेशन। ए सिंबल, इनपुट में क्या दिया, ए दिया और बी दिया, तो प्राप्त क्या होगा, बाई बराबर ए प्लस बी, ए प्लस बी। बोलो क्लियर है। अब इसका टीटी लिखेंगे, ट्रूथ टेबल। क्या बच्चा, ट्रूथ टेबल ऑफ और गेट। आखिर और गेट का ट्रूथ टेबल क्या है, और हम पहले बोल चुके हैं कि लॉजिक गेट जो है आपको बाइनरी पे, किस पे, बाइनरी नंबर सिस्टम पे काम करता है। किस बाइनरी पे। इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, देखिएगा, आपको मैंने अभी अभी कहा था ट्रूथ टेबल एक ऐसा टेबल है जिसमें क्या पता लगता है, इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में क्या मिला। ये हमें कहां से प्राप्त होगा, ट्रूथ टेबल से, है ना, सच्चा टेबल है। देखोगे इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में क्या प्राप्त हुआ, ये कहां से मालूम पड़ता बच्चा, ट्रूथ टेबल से है मालूम पड़ता है। बोलो क्लियर है। तो इनपुट में क्या क्या है, ए और बी है, और आउटपुट में क्या है, ए प्लस बी है। तो देखो रजबू, ए दिया और बी दिया और बाई बराबर ए प्लस बी। जरा गौर करिएगा, मैंने अभी कहा था कि ट्रूथ टेबल से मालूम पड़ता है कि इनपुट में क्या दिया और आउटपुट में क्या प्राप्त हुए, कहां से मालूम पड़ता है, ट्रूथ टेबल से। तो ए बी क्या इनपुट और बाई क्या आउटपुट। मैंने कहा था ट्रूथ टेबल में इनपुट भी और आउटपुट दोनों आपको दिखेगा। अब देखो क्या क्या इनपुट में होगा, तो बबुआ आपको पता है लॉजिक गेट क्या बाइनरी नंबर पे काम करता है। तो बाइनरी क्या, 0 और 1। तो आखिर आप इनपुट में क्या क्या दे सकते हो, बताओ जरा सा मुझे। या तो हो सकता है इनपुट में दोनों में 0 0 होगा, नहीं दोनों में क्या होगा, 0 1 0 1 0, है ना। देखो या तो दोनों में 0 हो सकता है, ठीक है। अब मैं पहले लिख रहा था, रुक जाओ भाई आपको बता ही देते हैं। या तो दोनों में 0 0, मतलब हो सकता है दोनों में ऑफ ऑफ, या 0 1 को आप किस तरह से लिख सकते हो मुझे बताओगे। या तो 1 लिखोगे या तो 0 लिखोगे, या तो क्या लिखोगे, 0 लिखोगे या तो 1 लिखोगे, या तो 1 और 1। इससे और कुछ लिख सकते हो क्या, अरे इसके अलावा कुछ लिखा गया क्या, 0 1 हो क्या, या तो 0 0 हो सकता है दोनों इनपुट का, या पहला का 1 दूसरा का 0, या तो पहला का 0 दूसरा का 1, या तो दोनों का 1 1। 1 का मतलब ध्यान रखिएगा ऑन, 0 का मतलब क्या होता है ऑफ। 1 का मतलब ऑन, 0 का मतलब ऑफ। क्लियर है। तो मैंने क्या लिखा, इनपुट में क्या क्या होगा याद कर जाओ भाई, 0 1 0 1 0 0 1 1, क्या 0 1 0 1 0 0 1 1। अगर इतना अरेंज नहीं करना तो, और ऐसे जानते होगे 0 और 1 को कितना प्रकार से लिख सकते हैं, आपको पता ही होना चाहिए। या तो दोनों में ऑफ ऑफ रहे, या पहला में ऑन दूसरा में ऑफ रहे, या पहला में ऑफ दूसरा में ऑन रहे, या दोनों में ऑन। इसके अलावा कोई और उपाय लिखने का और उपाय नहीं है, पूरा लिख दिया। 0 1 को इसी प्रकार से हम अरेंज कर सकते हैं। या मोटा मोटे आपको जानना यह है बच्चा कि हमने इनपुट में पहला वाला ए के लिए ऑफ तो दूसरा वाला के लिए भी ऑफ, या पहला वाला के लिए ऑन दूसरा के लिए ऑफ, पहला का ऑफ दूसरा का ऑन, पहला का ऑन दूसरा का भी ऑन। 0 1 को इस प्रकार से हम सब लिख, ये दोनों क्या इनपुट है, क्या है इनपुट है। तो अरेंज कैसे करो बताओ, कैसे लिखो इनपुट को, 0 1 0 1 0 0 1 1। बात पकड़े कि नहीं बताओ, एक मैं डायरेक्टली याद करवा दिया, ऐसे लिख सकते हो आप लोग, लेकिन रियल में अरेंज होता है कि भाई या दोनों का ऑफ, या आखिर हम लोग कैसे, ए समझ गए आप लोग, ए हो गया इनपुट। अब मिलेगा क्या बताओ, 0 0 क्या होगा 0, 0 1 क्या होगा 1 की 0 1, 0 1 क्या होगा 1, 1 1 क्या हो गया 1। अब सोच रहा होगा सर 1 1 2 ना किए, अरे नहीं, ये इनपुट सिग्नल है, ऑन ऑन तब ऑन,
1 1 2 नहीं करना है। अरे बाइनरी में 0 और 1 होता है, वो 2 होता है क्या? बाइनरी में क्या 2 होता है, क्या 0 या फिर 1? तो ऑन ऑन है तो ऑन होगा, एक ऑफ है दूसरा ऑन है तो 0 + 1 क्या होगा? आपको ऑन ही मिलेगा। और एक ऑन दूसरा ऑफ तो क्या ऑन मिलेगा? दोनों ऑफ तो क्या मिलेगा? ऑफ मिलेगा। ये हमारा क्या होगा? ट्रूथ टेबल होगा किसका भाव? और गेट का। बोलो लॉजिक गेट और वाला सुना कि नहीं बताओ? a + b क्या है? बुलियन एक्सप्रेशन किसका भाव? और गेट का। ए हो गया सिंबल और ए होगा ट्रूथ टेबल। याद रखिएगा इनपुट में आपको यही पड़ेगा 0 0 0 1 0 1 0 0 1 1, मतलब 0 1 को आप किस प्रकार से अरेंज कर सकते हो? आप पहला में ऑफ दूसरा में भी ऑफ हो सकता है, या पहला में ऑन दूसरा में ऑफ हो सकता है, पहला में ऑफ दूसरा में ऑन हो सकता है, या दोनों में ऑन। क्लियर है? ऐड किया मैंने 0 0 क्या हो गया? 0 0 1 क्या? 1 0 1 क्या? 1 और 1 1 1 मतलब ऑन ऑन ऑन। बोलो क्लियर? चलिए ए था हमारा बच्चा और गेट। फटाक से कॉपी कर लो, और गेट का सिंबल भूलना नहीं और बूलियन एक्सप्रेशन भूलना नहीं। ठीक है, चलिए अब दिखाते हैं आपको बाबू कौन सा गेट। अब पढ़ेंगे एंड गेट। क्या बाबू? एंड गेट। आइए झटके में देखते हैं बाबू। डिफाइन करने का नीड नहीं है बट लिख दिया फिर भी आप लोग के लिए हम। ठीक है, देखिए 2 मिनट के लिए आइएगा। हे बच्चा अभी हम लोग जानेंगे एंड गेट को, उसको मिटा नहीं रहे, काम आगे आएगा। एंड गेट मेरा बच्चा बाबू, एंड गेट में वही बात बोलेंगे, ऐसा लॉजिक गेट जिसमें 2 या 2 से ज्यादा इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो, उसको हम क्या बोलेंगे? एंड गेट। लिखने का जरूरत है क्या? ला लिखते हैं कि द लॉजिक गेट विच हैव 2 or more than 2 input and only 1 output is called क्या? is called AND गेट। गौर से देखना, बुलियन एक्सप्रेशन पर ध्यान दीजिएगा। बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ कौन गेट? AND गेट। आखिर एंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? सुनोगे बुआ? बाई बराबर ए इंटू बी। क्या? बाई बराबर ए इंटू बी। अब सोच रहा होगा सर ए भी और वही है, बाई है आउटपुट और ए और बी क्या है? इनपुट है। बोलेंगे हियर ए एंड बी आर क्या बचवा? इनपुट एंड बाई इज क्या? आउटपुट। बाई क्या हमारा? आउटपुट है जी। तो ए हो गया हमारा क्या? बुलियन एक्सप्रेशन। किसका बचवा? एंड गेट। किसका? एंड के लिए याद रखिएगा ए इंटू बी क्या होगा? ए, या फिर आप ऐसे लिख देते हो ए इंटू बी बराबर बाई। बात की हो गया, इसको ऐसे लिखो या वैसे बात की। ठीक है, और बाई हमारा क्या है? आउटपुट। तो बाई बराबर ए इंटू बी। ए क्या हो गया? बुलियन एक्सप्रेशन। किसका बच्चा? एंड गेट। कौन गेट? एंड गेट। याद रखना, और में ए प्लस बी और एंड में ए इंटू बी। इसका सिंबल कैसा होता है? इट्स सिंबल इज, याद रखना एंड गेट का ए हो गया बबुना, ए हो गया आपका एंड गेट का सिंबल। ये किसका भाव? एंड गेट। देखोगे ये कौन गेट है बचवा? एंड। इनपुट में क्या क्या है? ए है और क्या है? बी है। आउटपुट में क्या मिलेगा? बाई बराबर ए इंटू बी। ए एंड बी है आउटपुट और बाई बराबर ए इंटू बी क्या हो गया? आउटपुट है ना बुआ? ए और बी क्या हो गया बच्चा? इनपुट। ए और बी हो गया इनपुट और बाई बराबर ए इंटू बी क्या हो गया? हमारा आउटपुट हो गया। किसका? एंड गेट का। मैं लास्ट में तीनों को रिकैप करवाऊंगा। ठीक है, अब इसका ट्रूथ टेबल देखो मोरा राजा। ट्रूथ टेबल ऑफ कौन गेट? एंड गेट। एंड गेट का आखिर ट्रूथ टेबल क्या होगा बताओ? इनपुट में क्या क्या भाव? ए और बी। आउटपुट में क्या? बाई बराबर ए इंटू बी। ए क्या है मेरा बच्चा?
आउटपुट है जी। तो इनपुट में क्या दोगे 0 1 0 1 0 0 1 1। अरे 0 1 को इसी प्रकार से लिख सकते हैं भाव, इनपुट हमारा वही रहेगा। आउटपुट में क्या मतलब बताओ 0 0 क्या 0 0 1 क्या 0 मल्टीप्लाई कर 0 गुना 1 0 0 गुना 1 0 1 गुना 1 1। अच्छा सर ये हो गया ट्रूथ टेबल किसका हो गया हमारा एंड गेट का। कौन गेट बच्चा एंड गेट। यानी सर एंड गेट का एक खासियत है, अगर एगो भी ऑन रहेगा तो आउटपुट में ऑन नहीं होगा, दोनों ऑन होना चाहिए तभी आपको ऑन मिलेगा। मींस ऑफ 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 ऑन ऑफ 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 ऑन ऑफ ऑन ऑन ऑन, दोनों क्या होना चाहिए ऑन होना चाहिए। दोनों इनपुट क्या हुआ ऑन रहेगा तभी हमें आउटपुट में क्या मिलेगा ऑन मिलेगा। किसका हो गया ट्रूथ टेबल हो गया एंड गेट का। बोलो क्लियर है? मेरे ख्याल से बात आप लोग समझोगे। हे बच्चा पकड़ने का तरीका है कि ये हमारा एंड गेट है, सिंबल क्या है किसका बस ध्यान रखिएगा, और बुलियन एक्सप्रेशन। और गेट का बुलियन क्या होता है बाई बराबर ए प्लस बी, एंड गेट का बाई बराबर ए इंटू बी, और सिंबल आपको देखा लास्ट में रिकैप करवाऊंगा। ठीक है चलिए अब जरा नॉट गेट पढ़ते हैं। इसको उतार लीजिए आप लोग ना, उतार लीजिए इसको। अब हम सब जानेंगे बच्चा नॉट गेट, लास्ट वाला है बेसिक गेट में लास्ट है, फिर नैंड पढ़ेंगे आगे और नॉर पढ़ेंगे। जो एग्जाम में बिहार कंपनी में आता है नैंड गेट का बुलियन और आपका आता है ट्रूथ टेबल, देखिएगा। अच्छा अभी तक हम लोग क्या क्या सीखा, एंड गेट पढ़ा और गेट पढ़ा, अब पढ़ेंगे कौन सा नॉट गेट, लास्ट है बेसिक गेट में। नाम क्या बचुआ नॉट गेट। तो ऐसे ऐसे बोलेंगे कि द डिजिटल सर्किट या द लॉजिक गेट which have only one input and only one output, ऐसा लॉजिक गेट जिसमें एक ही इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो उसको हम क्या बोलेंगे बाबा नॉट गेट कहते हैं। देखिएगा ऐसे बोलेंगे कि द लॉजिक गेट which have only one input and one output is called क्या बच्चा is called नॉट गेट। ऐसा लॉजिक गेट जिसमें एक ही इनपुट हो और एक ही आउटपुट हो उसको हम क्या कहते हैं नॉट गेट कहते हैं। देखिएगा इसका आखिर बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, देखिएगा बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ कौन सा ऑफ नॉट गेट। बबुना देखना बाई बराबर एक के ऊपर बार, क्या बाई बराबर एक के ऊपर बार। इनपुट में ए होगा, आउटपुट में क्या होता है इसका इनवर्स उल्टा होके निकलता है। एक के ऊपर बार का मतलब क्या वो इनवर्स हो गया है ना, क्या हो गया इनवर्स। अब इसका सिंबल क्या देखिएगा, ए बाई क्या है हमारा आउटपुट है और ए मेरा क्या है इनपुट, और ए के ऊपर बार का मतलब क्या हो गया जस्ट इनवर्स ऑफ ए का उल्टा क्या हो ए के ऊपर क्या हो गया बार हो गया। जैसे मान लीजिए इसका सिंबल क्या हुआ गौर करना, नॉट गेट का ए हो गया आपका क्या बचा सिंबल, दिस इज द सिंबल ऑफ क्या नॉट गेट। आगे में इस प्रकार से गोल लगा होगा। देखो इनपुट में क्या दिया बच्चा ए दिया, आउटपुट में क्या मिलेगा बाई बराबर एक के ऊपर बार, क्या बाई बराबर एक के ऊपर बार। मतलब क्या ए देंगे जस्ट उल्टा कर देगा, अगर इनपुट में दोगे 0 तो क्या मिल जाएगा 1 दोगे तो क्या मिलेगा 0। ए नॉट लगने के कारण तुम्हारा क्या होगा ए इनवर्स करता है उल्टा कर देता है। इनपुट में दोगे 1 तो मिलेगा 0, दोगे 0 तो क्या मिलेगा 1, मींस जस्ट इनवर्स कर देगा कौन नॉट गेट। कौन सा नॉट गेट। अब ए हमारा हो गया नॉट गेट बुआ। अब जानेंगे इसका ट्रूथ टेबल कैसा होगा। ट्रूथ टेबल क्या बचा ट्रूथ टेबल ऑफ नॉट गेट। हे बुतरू मैंने अभी अभी कहा कि ऐसा लॉजिक गेट जिसमें इनपुट कितना हो 1 हो और आउटपुट भी कितना हो 1 हो उसको हम क्या कहते हैं नॉट गेट कहते हैं। जिसके ऊपर बार रहेगा समझना कौन सा है नॉट गेट है। अब देख बच्चा ए हो गया इसका ट्रूथ टेबल। आप सोच रहे होगे सर कैसे होगा, आखिर इनपुट में दिया ए
आउटपुट में क्या होगा, बाई बराबर ए के ऊपर बार। अब बताओ आप क्या क्या इनपुट दोगे, या तो 1 दोगे या तो 0 दोगे, या तो 1 या तो 0। से मान लो मैंने दिया 1, इनपुट में क्या दिया 1, तो क्या मिलेगा 0, या इनपुट में दिया 0 तो क्या मिलेगा उल्टा 1। ये हमारा क्या हो गया, नॉट गेट हुआ और इसका बुलियन एक्सप्रेशन हो गया और क्या होगा इसका ट्रूथ टेबल। बोलो क्लियर है, ये मेरा क्या नॉट गेट। तो अभी एक बार ध्यान देते हैं, तीनों गेट को एक बार रिकैप करते हैं। पहले फटाक से आप लोग इसको उतार लो, है ना, फोटो खींच लो और या फिर इसको लिख लेना चाहिए, है ना। अभी मैं एक बार दिखाता हूं, तो साइड में रिकैप करके देखोगे। ये बच्चा जब रहेगा कौन गेट, आपके पास रहेगा और गेट, कौन गेट और, तो सबसे पहला और गेट रहेगा ना बच्चा, तो इसका क्या लिखोगे, सिंबल। तो सिंबल क्या होता है, ये हो गया तुम्हारा और गेट का सिंबल, क्या बच्चा, और गेट का सिंबल। और बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, इनपुट में दोगे ए और दोगे बी, तो क्या मिलेगा, बाई बराबर ए प्लस बी, क्या मिलेगा, बाई बराबर ए प्लस बी। उसके बाद कौन हुआ, एंड गेट, कौन गेट, एंड गेट का सिंबल आपको याद होगा इस प्रकार से होता है बच्चा, इनपुट में दिया ए और दिया बी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, बाई बराबर ए इंटू बी। बोलो क्लियर है। हे बच्चा देखो डरना नहीं है, अभी नॉट गेट दिखाता हूं। नॉट गेट कैसा होता है तुम्हारा, इस प्रकार से क्या होता है, नॉट गेट होता है, इनपुट में ए दिया तो प्राप्त क्या होगा, बाई बराबर ए के ऊपर बार। देखो बिल्कुल डरना नहीं है। अगर आप कैसे पहचानोगे कि ये नॉट गेट है कि एंड है कि और है, देखो ये एंड गेट दिख रहा है, डी एंड में क्या आता है, डी फॉर डॉग, तो डी जैसा लग रहा है, बताओ ये एंड गेट में डी आता है, वो ए एन डी एंड डी, तो डी के जैसा दिखेगा ना, तो क्या समझोगे, एंड गेट, कौन गेट, एंड गेट। और पढ़ा होगा एप्सिलॉन नॉट, अरे ऐसे ही बता रहा हूं याद रखने के लिए, एप्सिलॉन नॉट, जीरो लगा है तो क्या नॉट, तो लोलिया पर अगर जीरो लगा रहा है तो क्या समझोगे, ये नॉट गेट है, कौन गेट है, नॉट। ट्रायंगुलर शेप में रहेगा, जीरो रहेगा तो क्या बोले उसको, नॉट गेट। ये एंड डी शेप में रहेगा तो एंड गेट, और ये नॉट, और जो बचा हो तुम्हारा कौन हो गया, और गेट। बोलो क्लियर है। और गेट का बुलियन क्या हो गया, बाई बराबर ए प्लस बी, एंड गेट का बुलियन क्या हो गया, बाई बराबर ए इंटू बी, और नॉट गेट का ए के ऊपर बार। बोलो क्लियर। याद रखोगे इसका बुलियन और इसका आपका सिंबल दोनों आपको याद रखना है। बोलो क्लियर, कॉपी कर लीजिए। अभी हम लोग तीनों लॉजिक गेट पढ़ा, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अब जो पढ़ने वाले जो एग्जाम में बिहार कंपनी में आता है, नैंड गेट और नॉर गेट। देखिएगा हे बच्चा, अभी पहले हम सब पढ़ेंगे नॉर गेट के बारे में। कौन गेट बा, नॉर गेट। झटके में देखिएगा बाबू राजा गिलहरी, नॉर गेट आखिर कैसा बनेगा। देखो नॉर का मतलब क्या होगा बताओ, नॉट प्लस और को मिलाओगे तो क्या बनेगा बताओ, नॉर, NOT, नॉट प्लस और, तो क्या बनेगा बच्चा, नॉर गेट। अच्छा सर समझ गए, मतलब एगो नॉट गेट लेंगे और एगो और गेट लेंगे तो क्या बनेगा, नॉर गेट, है ना बुआ। एक नॉट गेट लेंगे और एक और गेट लेंगे तो क्या बनेगा बार, नॉर। दिख रहा है, NOR, N फॉर नॉट और R फॉर और, है ना, नॉट और, नॉट और मींस क्या, नॉट प्लस और क्या हो गया, नॉर गेट। बोलो क्लियर है। अब इसका सिंबल कैसा, पहले बना के दिखाओ भाई, सिंबल बात की बात है। आओ सेटिंग करते हैं। और गेट पता है ना, ए हो गया, ए कौन गेट बबुआ, और गेट है, क्या है बच्चा, और गेट है। और साथे लगले क्या लगा दोगे, एक नॉट गेट, क्या बचवा, एक नॉट गेट। अब आप खुद देखो, ये क्या हो गया, और गेट, और ये हो गया नॉट गेट। एक और गेट और एक नॉट गेट मिलाने पर क्या बना हमारे पास, नॉर गेट। कौन गेट बॉ, नॉर गेट। अब मुझे बताओगे ऐसा, ये नॉट प्लस और बन गया नॉर, इसका मैं सिंबल में दिखा दिया, और गेट और नॉट गेट, तो क्या मिलेगा, नॉर गेट। आखिर इसका सिंबल कैसा होगा, बुलियन एक्सप्रेशन कैसा होगा, मैं दिखा रहा हूं। देख बच्चा आप ही बताओ, मान लो ना इनपुट में क्या दिया बबुआ, ए, और क्या दिया बी, तो और गेट जैसे क्या करेगा, और गेट जैसी पास करेगा तो क्या बनेगा,
ए प्लस बी होगा क्या? और गेट का बुलियन याद है क्या? बिल्कुल, ए और बी इनपुट है तो क्या मिल गया? ए प्लस बी। अब नॉट से पास करेगा तो फाइनल जो आउटपुट मिलेगा क्या मिलेगा? ए प्लस बी। और नॉट इसको बार, नॉट का कारण क्या हो जाएगा? बार। तो यानी कि बुलियन क्या हो गया? ए प्लस बी के ऊपर बार। वंस अगेन मैं रिपीट करता हूं, देखोगे और प्लस नॉट क्या बन गया? नॉर गेट। इनपुट में क्या दिया? ए और बी हुआ तो क्या बन गया? ए प्लस बी। और वैसे पास किया तो ए प्लस बी। अब नॉट से पास होता क्या होगा? ए प्लस बी के ऊपर बार। नॉट गेट का बार पता ना हुआ, इनपुट में ए दिया तो उल्टा करता था, ए के ऊपर बार, याद है? तो ए प्लस बी घुसा इनपुट में तो क्या होगा? ए प्लस बी के ऊपर बार। यानी कि रजबू बुलियन एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन ऑफ कौन गेट? नॉर गेट। नॉर गेट इस क्या बताओ? बाई बराबर ए प्लस बी के ऊपर बार। याद रखिएगा, और देखने पूछता है कि भाई ए प्लस बी के ऊपर बार जो है ये किसका बुलियन एक्सप्रेशन है? तो क्या बोलोगे? नॉर गेट। कौन गेट? नॉर। देखो दिमाग लगाना है, सिंपली लगाना है बुआ। ए प्लस बी क्या है? और गेट है, इसको बार है मतलब नॉट गेट का मींस क्या हो गया? नॉर गेट। कौन गेट? नॉर गेट। बोलो क्लियर है? नॉट प्लस और को मिलाया तो क्या बन गया बच्चा? नॉर गेट। बोलो क्लियर है ना? तो इसका बुलियन क्या हो गया? बाई बराबर ए प्लस बी के ऊपर बार। सही है? अच्छा बच्चा, अभी आता है इसका सिंबल क्या होगा? इट्स सिंबल इज किसका? बार, नॉर गेट और प्लस नॉट। तो सबसे पहले क्या बनाओगे? ए हो गया आपका बचवा और गेट। ए कौन गेट है बुतरू? और गेट। बोलो है क्या? और गेट में आगे लोलिया पे लगा देंगे नॉट तो क्या बन जा? नॉर गेट। कौन बन जाएगा? नॉर। देखो ए हो गया तुम्हारा और हो गया नॉट मींस कौन गेट? नॉर गेट। ये क्या हो गया बच्चा? नॉर गेट। इनपुट में क्या दोगे बताओ? ए दिया और बी दिया तो और गेट के कारण क्या होगा? ए प्लस बी होगा। नॉट के कारण क्या होगा? बार होगा, है ना? ए दिया और बी हो गया इनपुट, और ए और गेट के कारण ए प्लस बी, और नॉट के कारण क्या? ए प्लस बी के ऊपर बार। तो ए क्या हो गया हमारा? सिंबल किसका हुआ? नॉर गेट का। याद रखिएगा, और गेट के लोलिया पर ऐसे रहेगा नॉट तो कहलाएगा नॉर गेट। ए कौन गेट है बच्चा? नॉर गेट। बोलो पहचान लोगे ना? और प्लस नॉट, नॉर। बोलो क्लियर? इसका ट्रूथ टेबल जरा बनाओगे क्या? जी हाँ सर बनाएंगे, क्यों नहीं। ट्रूथ टेबल ऑफ कौन गेट? नॉर गेट। रजबू इनपुट में काका दिए हो ये तो बताना पड़ेगी बा। आउटपुट में क्या मिलेगा ये भी दिखाना पड़ेगी। ट्रूथ टेबल यही तो हमें कहता है मित्रों। देखोगे, गौर करोगे, गौर करोगे। राजा बाबू देखिए, इनपुट में क्या? ए और बी है। लो 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 लो। ए दे दिया और क्या दिया? बी। और क्या? ए प्लस बी रहेगा और ए प्लस, जो आपको इनपुट में सब दिखाना पड़ेगा। ए है और बी है और ए प्लस बी और ए प्लस बी के बार। तो ए दिया बी दिया फिर क्या? ए प्लस बी होगा बच्चा। फिर आउटपुट में क्या है? ए प्लस बी के ऊपर क्या है? बार है। तो ये चारों फेज को आपको दिखाना पड़ेगी। ए है, बी है और ए प्लस बी बना होगा, उसके बाद नॉट में क्या होता? क्या? बार बना होगा। तो ए दिया, बी दिया, ए प्लस बी दिया और फिर ए प्लस बी का बार। अब कहोगे सर डायरेक्ट बार क्यों नहीं दिया? अरे वो बार कह दे सकते हैं कि ए प्लस बी पहले बना होगा और के कारण ए प्लस बी बना होगा, और नॉट कारण क्या? बार बना होगा। तो ए प्लस बी होते हुए ना ए प्लस बी के ऊपर बार गया होगा। बिल्कुल। तब बताओ इनपुट में क्या कह दोगे? 0 1 0 1 0 0 1 1। कैसे किया पता है आप लोगों को? पहले बता चुके हैं कि या तो दोनों का 0, या पहला का ऑन ऑफ, या पहला का ऑफ दूसरे का ऑन, या दोनों का ऑन, है ना? वो इसी तरह बता था ना आप लोगों को। याद करवाया था 0 1 0 1 0 0 1 1, है ना? ये 0 1 को हम लोग इसी प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। तो बताओ क्या क्या होगा? ऐड करो, ए प्लस बी क्या होगा? 0 0 प्लस 1 क्या होगा? 1 1 और 1 1 1। अभी मैं पहले ही बोल चुका हूं 1 1 2 मत करना। ये बाइनरी पे हमारा लॉजिक गेट जो होता है वो किस पे? बाइनरी पे काम करता है। तो 1 1 1 मींस क्या? ऑन ऑन ऑन। अब बताओ a प्लस बी का क्या है? बार है तो पलटी मार। a प्लस बी ना इसका पलटी मारो तो 1 हो जाएगा, 0 0 और 0। बोलो क्लियर है? ये हो गया हमारा ट्रूथ टेबल होगा किसका? और गेट। आइए बच्चा, अभी हम सब नैंड गेट पढ़ेंगे। नॉर गेट सीखा, नैंड पढ़ेंगे। यस, नैंड गेट।
नाम से ही लग रहा है आप लोगों को, नैंड गेट मीन्स क्या, नॉट प्लस एंड गेट क्या बनेगा, नैंड गेट। यस, नॉट प्लस एंड तो क्या बनेगा बचवा, नैंड। नॉट प्लस एंड नैंड, नॉट प्लस एंड नैंड। देखोगे इसका फोटो में देख लो, एंड गेट का सिंबल पता है ना, ये तुम्हारा एंड गेट हो गया बच्चा, और ये तुम्हारा क्या हो गया, नॉट, है ना। नॉट प्लस एंड क्या बनेगा, नैंड। ये हो गया तुम्हारा एंड और ये हो गया तुम्हारा नॉट, तो दोनों मिले क्या बनेगा, नैंड। नॉट प्लस एंड, नॉट प्लस एंड नैंड गेट। हे बच्चा क्या क्या इनपुट में बताओ, इनपुट में क्या देंगे, ए और बी, तो नैंड वाला क्या करेगा, मल्टीप्लाई करेगा ए इंटू बी, और नॉट वाला क्या करेगा, इसको बार में कर लेगा, तो क्या प्राप्त होगा, बाई बराबर ए इंटू बी के ऊपर बार। आया कि ना आया, ए और बी दिया इनपुट, तो एंड ने कर दिया मल्टीप्लाई और नॉट इसको कर दिया बार में, यानी कि इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या हो गया बबुआ, नैंड गेट का बुलियन क्या हो गया, बोल, बाई बराबर ए इंटू बी के ऊपर बार। याद रखना कि नैंड गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होता है, ए इंटू बी के ऊपर बार। क्या बच्चा, ए इंटू बी के ऊपर क्या होता है, बार। किसका, नैंड गेट का बुलियन क्या होता है, ए इंटू बी के ऊपर बार होता है। ओके, इसका सिंबल क्या होगा बचवा, आप ही बताओ। नैंड है ना, तो सबसे पहले क्या बनाओगे, एंड गेट, और एंड गेट के लोलिया पे लगा दोगे नॉट, तो क्या बन जाएगा, नैंड गेट। ये कौन गेट है बबुनी, एंड बबुना, नैंड गेट है। ये देखो इनपुट में क्या दोगे, ए और बी, सिंबल पकड़े, सिंबल सिंबल कैसा होगा, ये एंड था वो, और आगे लोलिया पर लगा दिया नॉट, तो हो गया नैंड, एंड प्लस नॉट नैंड। इनपुट में दिया ए और बी, तो आउटपुट में क्या मिलेगा, बाई बराबर एंड करेगा ए इंटू बी और नॉट कर देगा बार, ए इंटू बी के ऊपर क्या हो गया, बार। ये क्या हो गया हमारा बुलियन एक्सप्रेशन। आखिर इसका ट्रूथ टेबल क्या होगा, बोल, याद कर ले बाओ कि नॉर गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा, ए प्लस बी के ऊपर बार। नैंड गेट का बुलियन क्या होगा, ए इंटू बी के ऊपर बार। सही है। इसका ट्रूथ टेबल जरा देखोगे, देखो ना, क्या दोगे इनपुट में, ए दोगे और बी दोगे और ए इंटू बी दोगे और ए इंटू बी के ऊपर बार। बोलो होगा कि ना बबुआ, बिल्कुल होगा सर। और इनपुट में क्या देते हैं आपको भली बात ही मालूम है, ए दिया, बी दिया, ए इंटू बी और बाई बराबर क्या होगा रजबू, ए इंटू बी के ऊपर बार। ये तो है इनपुट में, ए दिया, बी दिया, ए इंटू बी हुआ और ए इंटू बी के ऊपर बार। इनपुट में क्या कहते हो, 0 0 1 1 0 1 0 1, ये तो होगा हमारा 0 0 1 1 और 0 1 और 0 1। बोलो होगा कि नहीं बच्चा, बिल्कुल होगा सर, है कि नहीं बुआ। अरेंज करना बस, दोनों का 0, एक का 0 दूसरे का 1, एक का 1 दूसरे का 0 या दोनों का 1, है ना बुआ, या में दोनों ऑन है तो क्या होगा 0 0 0 1। अब उल्टा करना पड़ेगी भाई, ए इंटू बी क्या, अभी ए इंटू बी का क्या बार है, उल्टा करो तो क्या होगा 1 1 1 और 0। ये क्या हो गया हमारा ट्रूथ टेबल होगा किसका बुआ, नैंड गेट का। तो हम लोगों ने तीनों गेट पढ़ा है ना, नॉट गेट, एंड गेट, और गेट, नैंड गेट, नॉट। मैं एक बार फिर से रिकैप करता हूं, बताओगे। देखो ए कौन सा गेट है बताओ मुझे, बताओ भी कौन सा गेट है तुम बताओ। ए है तुम्हारा और गेट, कौन गेट, और गेट। अब लुलिया पर लगा दोगे 0, मतलब कौन गेट हो गया, नॉर गेट, कौन गेट, नॉर गेट। और ए कौन सा गेट है बताओ, एंड गेट है, कौन गेट, एंड गेट। अगर लुलिया पे लगा दिया 0 तो क्या हो गया, नैंड गेट। बोलो क्लियर है। और बताओ ए और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन क्या, बाई बराबर ए प्लस बी, और नैंड एंड गेट का बुलियन क्या होता है, ए इंटू बी। बोलो सही है। ए सारा और नॉट गेट आप लोग पहचान रहे हो, ए तुम्हारा कौन सा गेट बा, नॉट गेट। क्लियर है।
ये सारा गेट हम लोगों ने पढ़ा बुजुर्ग, ठीक है, क्लियर। सारे का बुलियन एक्सप्रेशन और सिंबल भूलने का नहीं, बुलियन सिंबल भूलने का नहीं, ठीक है।